नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी शेयर की प्रो लेवल पर एनालिसिस कर सकते हो, प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करना है आपको, और किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट का चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। और वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है, जो नए लोग करते हैं कि है ना, इस सारे इंडिकेटर्स को एक साथ ऐड कर दिया। देखिए, प्राइस एक्शन चीज़ अलग होती है, इंडिकेटर्स अलग होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उनकी जो ट्रेडिंग है सबका अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, या तो आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को ही फॉलो करें या फिर किसी इंडिकेटर को ही फॉलो करें। ठीक है, और मैं वो भी बताऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सबसे बेहतर रहने वाली है। जो आप ट्रेडिंग करोगे उसमें कौन सी चीज आपको बेहतर समझ में आएगी और किस चीज को आपको ज्यादा यूज में आना है, जिससे कि आपके प्रॉफिट के चांस बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नए लोग होते हैं बिल्कुल बेसिक से, वो क्या गलतियां करते हैं, कैसी उनकी एनालिसिस होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको यही देखने को मिल जाएगी कि देखिए, कोई भी नए अगर शेयर मार्केट में आते हैं तो वो किसी इंडिकेटर के बारे में सीख लेते हैं और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख लेते हैं, पिवट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद सबको एक साथ ऐड कर देते हैं, ये सोच के कि यार 4-5 हमें एक एक सिग्नल देंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज कर रखा है, वो है पिवट पॉइंट, दूसरा है सुपर ट्रेंड, तीसरा है MACD। ठीक है, स्टोटेस्टिक्स है ये। ठीक है, तो अब इन सारे स्टॉक्स को आप एक साथ देख रहे हो, सारे इंडिकेटर्स को, और मैंने बहुत से बिगिनर्स को ऐसे देखा भी था। ठीक है, जिनके हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर उनका मनी मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है। देखिए, ट्रेडिंग एक है ना, ऐसा आपको बिजनेस के तरह लेना है कि रेगुलर पैसा कमाना है, एक दो दिन के लिए तो पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आपकी जो एनालिसिस है उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे होता है ना, एकदम क्लियर हमें ये समझ में आना चाहिए बस। ज्यादा आपको ऐसे नहीं लगा देना यार सब कुछ ठोक दिया है, फिर हम देख रहे हैं कि यार कहाँ पे क्या है, सुपर ट्रेंड कुछ और बता रहा है, पिवट पॉइंट कुछ और बता रहा है, और यहाँ पे हमारा स्टोटेस्टिक दूसरे जो इंडिकेटर कुछ और बता रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो आपका व्यू है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्राइस रिएक्ट करने के बाद ये रिएक्ट करते हैं। यानी कि कोई ट्रेन जा रही है तो वो ट्रेन आधे रास्ते चली जाएगी, फिर ये बोलेंगे भैया यहाँ से भी ट्रेन निकली है। ठीक है, और वहां पर आपको आधे रास्ते में बैठने को मिलेगा, तो फिर आप आधी जगह ही जा पाओगे। मतलब आपको पूरे रास्ते में सिर्फ आपकी जर्नी है वो आधी जर्नी ही कंप्लीट हो पाएगी। तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना है कि आपको यूज़ क्या करना है। ऐसे इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हो, सब चीज़ की आपको एक चीज़ है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो, आप आराम से प्राइस एक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने ये चीज़ बताई आपको कि कैसे बिगिनर्स सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स को अपने चार्ट में लगा लेते हैं और फिर कंफ्यूज होकर लॉस कर बैठते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप या तो इंडिकेटर्स पे ट्रेड लो या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लो। जो भी हमें प्राइस का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो खुद लेवल से आपको कैसे ड्रॉ करना है ना। तो मैं आपको लेवल ड्रॉ करके भी समझाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। तो आपने ये चीज़ तो समझ ली कि हाँ यार, बिगिनर्स हम ये मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नए लोग अक्सर, देखिए कोई भी होता है, आप हो मैं हूँ, जब हम नए होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार अगर हम एक इंडिकेटर की जगह 4 इंडिकेटर ऐड कर देते हैं तो 4 हमें सिग्नल देंगे। इसका मतलब चारों अगर सेल का सिग्नल दे रहे हैं तो शायद और मार्केट गिर सकता है और हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक चीज पे फोकस करना बेहतर रहता है 4 की जगह पे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा चार्ट बताता हूँ, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन का, आपको इन तीनों चार्ट में कौन बेहतर लगे, कौन सा पसंद आए, फिर आप उसको फॉलो करिए। ये जो चार्ट है गाइज, इसमें मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं अलग अलग, इसमें मैंने कुछ टूल्स यूज कर रखे हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन का है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और ये यहाँ पे देखिए है जो हमारा है टूल, अपना रिस्क मैनेजमेंट का टूल। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये क्लियर देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया और इसी जगह मैंने अपना जो लेवल है वो ड्रॉ किया था। नेक्स्ट लेवल है ये मेरा, ये ड्रॉ किया है, और ये नेक्स्ट लेवल मेरा ये ड्रॉ किया है। अब ये मैंने लेवल ड्रॉ क्यों किए और कहाँ से किए हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप ये क्लियर कीजिए। आपको इंडिकेटर में देखने को मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा कि इंडिकेटर में आपको कैसे दिखाई देता है। इस चीज में सिंपल सा रूल था, हमें 2 मौके मिले थे बाई करने के यहाँ पे, यानी कि हमें पुट बाई करने के सेल साइड पे जाने के लिए। पहला मौका
यहाँ पे मार्केट एक राइजिंग वेज चैनल बना रहा था और वहां पे जैसे ही ब्रेकडाउन किया इस जगह पे हम बाई कर सकते थे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ जाता था। सेकंड चीज जो कि हमें ज्यादा और भी ज्यादा मतलब आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है वो है रिटेस्ट। यानी कि मार्केट इस जगह तक गिरा, उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया और इस जगह अगर हम बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितना आएगा, इतना छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट कितना, इतना बड़ा। ठीक है, अब टारगेट कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, वो कैसे, देखिए कोई भी पैटर्न ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे बहुत सारे गैप पेंडिंग पड़े हैं और इसका मैं आपको नॉर्मल चार्ट भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि नॉर्मल चार्ट कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो 1 आवर की मैं अगेन कैंडल लगा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो सके। ये गाइज 1 आवर की कैंडल है, नॉर्मल चार्ट है। अब इस चार्ट को देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। और कल की जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो अभी ट्रेड लिया था हमने इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है, बिल्कुल प्लेन हमें क्लियर चार्ट देखने में मिल रहा है कि हाँ भैया ये राइजिंग वेज बना था। ठीक है, पैटर्न को छोड़िए, आप सिर्फ इसको भी फॉलो करते हो लेवल्स को, तो भी यहाँ पे देखिए एक मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं किस प्रकार से, तो वो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि इस टूल को कैसे, टारगेट स्टॉप लॉस का टूल को कैसे यूज करना है और किस प्रकार से हमारा यहाँ पे है। देखिए मार्केट के गिरने के जो चांस है वो चांस है इस लेवल तक। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट के गिरने के चांस है। कल के दिन मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी लेवल को तोड़ा है तो हमेशा ऐसा होता आया है कि जब किसी लेवल को तोड़ता है तो वो जहां से स्टार्ट किया था उस जर्नी तक आता है, राइजिंग वेज की कहानी है। ठीक है, और दूसरी चीज अलग अलग पैटर्न होते हैं और अलग अलग फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। बहुत सी बार ऐसे होते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन तो किया लेकिन दूसरे दिन गैप अप होकर ऊपर की तरफ रैली कर दिया है। तो किसी भी चीज को लेके नहीं बैठना है आपको कि यार इसने डाउन तो किया है, ये शेयर आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया या फिर यहाँ से और ऊपर जा रहा है, आप बैठे हो कि यार ये इस पैटर्न का मतलब तो गिरेगा, और जब ये है इसका मतलब सेलर है और गिरेगा गिरेगा गिरेगा, शेयर ऊपर जाते जा रहा है। हमने यहाँ पे एक एनालिसिस की थी, हमारा स्टॉप लॉस था, निकल गया, हम गलत हैं, बस हमारी एनालिसिस गलत हो गई। नेक्स्ट बार देखेंगे हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ कितना रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ। ठीक है, उसके बदले में हमने टारगेट कितना लिया है, 3 गुने का। यानी कि अगर आप 1000 2000 की रिस्क ले रहे हो या 10,000 की यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो टारगेट भी उसके डबल ट्रिपल होने वाले हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस रिसर्च को मैं आपको बताऊंगा और कैसे ये मैंने ड्रॉ किए हैं सब कुछ। और अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पे गाइज मैंने 2 इंडिकेटर यूज किए हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो कि हर एक यहाँ पे बिगिनर्स भी करते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो है मूविंग एवरेज और अपना एक दूसरा है 20 मूविंग एवरेज, एक है 9 का जिसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 50 का मूविंग एवरेज सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है यहाँ पे हम 50 कर देंगे। यानी कि मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल 50 दिनों की कैलकुलेशन बताते हैं। ठीक है, कि 50 जो हमने 50 यूज किया वो 50 कैंडल्स की, यानी कि जो पिछली 50 कैंडल है ना उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 20 मूविंग एवरेज है वो 20 कैंडल्स की जो कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। चलिए, इसमें आपको बाय सेल का सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में अगर आप देख सको तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने जो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का कलर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो इस लेवल पे मार्केट ने हमें मूविंग एवरेज ने बाय का सिग्नल दिया, मतलब कि पुट बाय का है ना। यानी कि इस लेवल से हमें ये सिग्नल मिला है कि यहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के नीचे निकल रही है और रेड लाइन इसके ऊपर निकल रही है। ठीक है, तो इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन इस प्रकार से निकलती है तो फिर हमें यहाँ पे बाइंग का सिग्नल है, और अगर यहाँ पे नीचे निकल रही है इसका मतलब सेल का सिग्नल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। चलिए, मूविंग एवरेज ने यहाँ पे हमें इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से बीरिश हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस टाइम में आप देखते इसको, जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था, जब ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ से आप क्लियर नहीं हो पाते थे।
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाते थे। ये मूविंग एवरेज यहाँ आया तब जाके आपको पता चला होगा कि इतना वाइड हो चुका है ये। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी और यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस आएगा इतना बड़ा। ठीक है, प्राइस एक्शन में इंडिकेटर में बस इतना सा डिफरेंस है, जो स्टॉप लॉस आता है वो थोड़ा बड़ा आता है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे नहीं इंडिकेटर में भी नहीं बना पाते, पैसा बना पाते हैं, हर चीज़ से पैसा बनता है, बस उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कब से यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम सबसे अच्छा होगा। साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर्स लपेट लेते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया पैसा बना के दे देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ये बुलिश हो चुका है। अब ये लाइन जब ये मार्केट इस जगह पे आ जाएगा ना, तब ये ग्रीन लाइन ऊपर निकलेगी और रेड लाइन नीचे रहेगी और तब यहाँ पे बाई का सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब कि मूवमेंट होने के 50% बाद आपको ये मिलता है और 50% आपके विनिंग के चांस रहते हैं वहाँ पे। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो मेरा ये विचार है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए, प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना होता है, सिंपल से आपके सामने मैं लेवल ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हम जब लेवल को ड्रॉ करते हैं तो हम बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें वो लेवल पता चल जाए कि यार वन डे की कैंडल में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक दिन की कैंडल है, ये हमें बीरिश हैमर बना, उसके बाद एक वीकनेस की है, लेकिन इस जगह पे मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लूंगा, इस जगह मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, 18,167 के आसपास मैंने ड्रॉ कर दिए। चलिए, अब यहाँ पे और लाइन है एक इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूंगा। चलिए, ये दोनों हो गई। अब हम लगाएंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे में क्या क्या हो सकता है। 1 घंटे के अंदर आप देखो अभी, तो इसमें आप क्या क्लियर दिख रहा है, ये तो एक रेंज है, यानी कि जो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं वो इस रेंज का यूज कर सकते हैं, स्ट्रेंडल स्ट्रेंगल सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और एनालिसिस बताता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाइड कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन में क्या है, आपको पॉइंट मिलाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गैप था तो गैप को हम इंक्लूड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक साथ ड्रॉ लाइन बनाना मिल जाएगा। 1 2, ठीक है, 3। हमें वैसे 2 पॉइंट ही इंक्लूड करना है, 2 पॉइंट को ऐड करना है, जिससे कि ट्रेंड लाइन प्रॉपर बन जाती है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट अटैच किए और 1 मिनट, ये हमारी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो 1 मिनट मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, एक पॉइंट हमने ये लिया, एक पॉइंट इसको ले लो आप, इन दोनों पॉइंट को मैच करोगे तो ये आपकी कंप्लीट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि ये किसी भी ट्रेंड को बताती है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। दूसरी चीज, ये मार्केट को सपोर्ट की तरह काम करती है, और ऊपर आप बनाते हो तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने वो जो ड्रॉ किया है वो इसी प्रकार से किया है, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को ली और इस प्रकार मैंने जो ऊपर की तरफ लेवल्स थे उनको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, आप ये बस इसमें सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक दो बॉडी अगर कट होती चलता है, पर ज्यादा बॉडीज कट नहीं होनी चाहिए किसी कैंडल की। ठीक है, तो इसका जो हाई था हमने मार्क कर दिया, इसका हाई या फिर इसका हाई देख लो दूसरा पॉइंट, और ये सारे हाईज भी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम आप देखो तो एक लंबे टाइम से मार्केट सिर्फ इसी रेंज के अंदर है और इस रेंज से मार्केट अब बाहर आ चुकी है। ये अब देखो इसका सिंपल रूल है कि जहां से ये स्टार्ट हुआ है ट्रेंड वहां पे आके खत्म होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे आने के टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें लेवल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आपको जो भी पिछला दिन है उसका हाई और लो ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने हाई लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब इस लेवल्स इस प्रकार से आप देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे ये लेवल ड्रॉ किया था उस वक्त, जहाँ पे देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ऊपर निकल चुका है। अब जब आपको जहाँ पे किसी लेवल पे कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए इस जगह पे लिया, थोड़ा नीचे भी यहाँ पे लिया, तो उस जगह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जोन, जो कि आप देख सकते हो सप्लाई और डिमांड जोन का मैंने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कैसे जोन बनाए जाते हैं। सिंपल है, आपको एक रेंज बना देनी है ताकि मार्केट अगर थोड़ा नीचे ऊपर हो तो भी आपको वहां से कंप्लीट समझ में आ जाए।
ठीक है। तो आपको कहाँ पे बाय और सेल करने चाहिए और कहाँ पे नहीं करने चाहिए, इस चीज का आपको यहाँ पे अनुमान लग जाएगा। अगर कोई चाह रहा है यहाँ पे मैं कुछ बाई सेल करूँ तो उसको यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लेवल जो मार्केट का है वो सपोर्ट है। तो आपको या तो वेट करना है, मार्केट गिरते हुए आ रहा था तो आपको यहाँ पे सपोर्ट पे बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे देखिए कि इनसाइड कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे आप बाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है, यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जब तक ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं बन जाए तब तक आपको बाइंग की नहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और हो सके तो इसका जैसे ही लो ब्रेक हो, वापस कोई रेड कैंडल मिले, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जो गैप वाला एरिया है, इस जगह पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 18,103 का। इसका मतलब क्या है कि जो ये यहाँ से स्विंग बनाया, उस स्विंग को अगर मार्केट क्रॉस कर देता है आके, तो हम यहाँ पे 18,103 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इस जगह हमारा होगा वो अपना स्टॉप लॉस। ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है और इसके डबल हमारा टारगेट है। ठीक है। आई होप इस प्रकार की एनालिसिस आपको समझ में आती होगी। ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है और यहीं से आप बाई सेल कर सकते हो। अगर आपका धन ऐप के अंदर अकाउंट है, और इतने ज्यादा फीचर्स दे रखे ना जो बिगिनर्स है उनके लिए, कि वो ट्रेडिंग सीख पाए, कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर एक दिन की ट्रेडर डायरी मिल जाती है। ठीक है। तो आई होप आप धन ऐप को यूज करना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से कर सकते हो। देखो उसमें आपका ही फायदा है, फ्री ऑफ अकाउंट ओपनिंग हो सकती है वहां पे। पर मेरे ख्याल से जो बिगिनर्स है ना, उनको जो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मल्टीपल चार्ट आप ऐड कर सकते हो, और ये जो टूल्स हैं इन सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन का ये जो टूल है ये ले रहा हूँ। ठीक है। अब इस टूल को मैं लगा दूंगा कहाँ पे मेरी बाइंग आई है, तो मेरी बाइंग इसका जो लो ब्रेक हुआ तब आई थी एक। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड का प्लान बनाया था, तो इस जगह पे ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट हमारा क्या लेवल तक आ सकता है, तो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां तक हम कब तक वेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, मतलब 415 पॉइंट का टारगेट। अब मैं ये आपको स्विंग के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है। आपको समझने के लिए है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से रेंज निकाल के आप ट्रेड कर पाओ। ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही ये स्विंग निकलेगा तो इस जगह हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है। और वापस ये आया, इस जगह आया, तो इस प्रकार से ये गिरेगा तो वापस इस जगह हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। और जब यहाँ पे मार्केट रिवर्स करता है, और जब ये सारे स्टॉप लॉस वाले एग्जिट करते हैं, तब उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफी ज्यादा समझ में आया होगा, और मैंने आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए अभी तक नहीं बोला है, आप समझ जाओ। मैंने देखिए इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बनाए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और है ना, आपको धन ऐप के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। उसके कितने फायदे नुकसान है, वो सब कुछ कैसे ओपन करना है, पूरी धन ऐप की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज है आपके लिए, आपको सीखना है कैसे उसको यूज करना है बस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।